बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब देखने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 करने के बाद आज चलें हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम शामिल करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो ये बेसिकली रिवीजन है, वो मेथड जो आप ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हो। इसमें एग्जांपल नंबर 1 ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पर होगी। सॉल्व द इक्वेशन स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए लेफ्ट साइड में तो होल का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 3x प्लस 7। जबकि राइट साइड में 2x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है इसको हम फार्मूले से खोलेंगे, जो कि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बोथ साइड को स्क्वायर किया और ये मैंने आप स्टेप्स लिख दिए हैं। a प्लस b होल स्क्वायर को खोलने का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी 3 प्लस 3 स्क्वायर। इसके बाद 3x प्लस 7 इक्वल टू फिर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब यूं किया कि लेफ्ट साइड में जो 3x प्लस 7 है इसको हम ले आते हैं राइट साइड पर, और राइट साइड में आकर ये हो गया माइनस 3x माइनस 7, फिर 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x प्लस 9x प्लस 9 माइनस 7 हो जाएगा प्लस 2, इधर 0 अरेंज करके लिखी है। अब ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर बनाने के लिए ये देख लें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, लास्ट कोफिशिएंट 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्चुअली है 4 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 मल्टीप्लाइड बाई लास्ट कोफिशिएंट 2। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। अगर इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस में कोई भी नंबर आंसर आ जाए, जैसा ये 8 आया है, तो 8 के सेम साइन के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये सेंटर वाला कोफिशिएंट बने यानी प्लस 9 बने। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब ये किया कि फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन का लिया है हमने 4x, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, और इसके बाद और इसी तरह 4x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 आ गया, प्लस x प्लस 2 में से 1 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर x प्लस 2 और यहाँ भी है x प्लस 2, ये अब x प्लस 2 कॉमन का लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर इधर x प्लस 2 इक्वल 0 और 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2 इक्वल 0 है। अब प्लस 2 को राइट साइड में ले गए तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, और यहाँ पर 4x प्लस 1 जो है तो 1 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो फिर आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 1, फिर x इक्वल आ जाएगा माइनस 1/4। अब ये x की दो वैल्यूज तो आ चुकी है, लेकिन इसमें सलूशन सेट में कौन सी शामिल होनी है या नहीं होनी, इसका फैसला हम चेक करने के बाद कर सकेंगे। चेक करने के लिए ये जो पहले x की वैल्यू आई थी माइनस 2,
इसको गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, ये गिवन जो इक्वेशन थी, स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 इक्वल्स 2x प्लस 3। अब यहाँ पर x आ रहा है, वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे -2। तो 3 इंटू -2 प्लस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3। अब 3 इंटू -2 -6 प्लस 7 स्क्वायर रूट 1 इक्वल्स टू -4 प्लस 3 का आंसर आ जाएगा -1। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू -2 आई है, ये इसके लिए इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हम ये जो x की वैल्यू है, रूट जो है, इसको सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। अब कर लेते हैं दूसरी वैल्यू पे चेक, x इक्वल्स -4, पुटेंगे x इक्वल्स -4 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया, तो इधर आ जाएगा फिर -3 प्लस 28, और यहाँ पर ये 2 और 4 होता है, तो -1/2 प्लस 3, और यहाँ राइट साइड में एलसीएम आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 6। अब देखो -3 प्लस 28 ये इक्वल होता है 25 डिवाइडेड बाई आ गया 4, और इक्वल टू -6 -1 प्लस 6 5/2, और 25/4 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो ये बन जाएगा 5/2, और राइट साइड में भी आ गया 5/2। सो 5/2 इक्वल्स टू 5/2, या यूँ कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन ट्रू है इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू -1/4 के लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू है, इसलिए ये फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1/4, और जो x की वैल्यू -2 आई थी वो बन जाएगा एक्सट्रेनियस रूट। एग्जाम्पल नंबर 2 अब सॉल्व कर लेते हैं। एक और रेडिकल क्वेश्चन, सब इसको हम कर रहेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन क्वेश्चन है। नाउ टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमने करना था स्क्वायर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर जब करना था, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 3 आ गया, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर किया x प्लस 6 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म इक्वल्स टू, ये होल वैल्यू का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट खत्म हुआ, x प्लस 11। अब देखो x प्लस x ये बन गया 2x, और प्लस 3 प्लस 6 हो गया प्लस 9 प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 6 6x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 8 6 आर 18 प्लस 2x प्लस 11। इसके बाद देखिए हम ये करेंगे कि 2x प्लस 9 जो है, इन दो टर्म्स को हम राइट साइड पर ले गए, तो इधर जाकर हो गया -2x -11, और फिर स्क्वायर रूट में रह गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू x प्लस 11 -2x -9। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 3x प्लस 6x प्लस 3x हो गया प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि x माइनस 2x ये कुछ हो जाएगा -x प्लस 2। अब फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेक इट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इनटू में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू। अब बच्चों राइट साइड में देखिए एक बार फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया -2 इंटू फर्स्ट टर्म x माइनस x, सॉरी यहाँ आना था प्लस, मैं ना ये स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ।
हाँ जी, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है हमने ए प्लस बी होल स्केयर खोलने का। ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस एक्स इंटू सेकेंड टर्म 2 प्लस 2 स्केयर। और लेफ्ट साइड में अब हम नेक्स्ट टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्केयर प्लस आ जाएगा 4 9 36x प्लस 72 इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4। इसके बाद 4x स्केयर प्लस 36x प्लस 72 इक्वल्स टू ये आ जाएगा राइट साइड में। ये था एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4। अब नेक्स्ट टर्म में हमने ये राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर और जो प्लस 4x था इधर आकर हो गया माइनस 4x जो था इधर आकर हो गया प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और इसके बाद देखिए कि 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर ये आ गया 3x स्केयर प्लस 36x प्लस 4x 40x प्लस 72 माइनस 4 हो जाएगा 68 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे उसके लिए a की वैल्यू 3, b इक्वल्स टू 40, c इक्वल्स टू 68। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये अब वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। माइनस b की बजाय आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस 40 स्केयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू है 168 ओवर 2a था तो a की जगह आ जाएगा 3। इसके बाद फिर माइनस 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 68 आंसर आ जाएगा माइनस 816 डिवाइडेड बाई 6। सो x इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस माइनस 1600 माइनस 816 इक्वल्स टू आ गया 784 माइनस 40 प्लस माइनस 28 ओवर 6। अब ये दो साइन है 28 के साथ एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर दो x की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो x इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 28 ओवर 6 और x इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 28 ओवर 6। अब आप देखिए माइनस 40 प्लस 28 होता है माइनस 12 ओवर 6। x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 68 ओवर 6 माइनस 34 ओवर 3 x होने के बाद अब ये x की दो वैल्यूज आ गई है लेकर चेक करेंगे उसके बाद फिर सोल्यूशन सेट में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले x इक्वल टू माइनस 2 पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 11। भी किया यहाँ पर ये है कि जहाँ पर x आ रहा था इक्वेशन 1 में वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी है माइनस 2। देखो माइनस 2 प्लस 3 हो गया 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 9 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो 3 इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x की ये वैल्यू वेरीफाई हो गई है। x इक्वल टू माइनस 2 के लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू है। और फिर इसी तरह x इक्वल टू माइनस 34 ओवर 3 पुट करेंगे 3 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया माइनस 34 प्लस 9 माइनस 34 प्लस 18 ओवर 3 इधर भी माइनस 34 प्लस 33 ओवर 3 माइनस 25 ओवर 3 माइनस फिर माइनस 16 ओवर 3 इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। ये x की स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस में वैल्यूज आ जाए तो ये फिर रियल सेट में वैल्यू में आंसर नहीं आता इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फाइनली सोल्यूशन सेट पे बन जाएगा माइनस 2 और ये जो x की वैल्यू माइनस 34 ओवर 3 आई थी ये बन जाएगा एक्सट्रेनियस रूट। एग्जाम्पल नंबर 3 अब सॉल्व कर रहे हैं एक और रेडिकल इक्वेशन। तो ये सबसे पहले यूँ करेंगे कि ये माइनस वाली जो रेडिकल टर्म्स है इनको राइट साइड में ले जाए प्लस हो गया। तो अब टेकें स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस
का होल जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 इक्वल्स टू, ये है दो टर्म्स के सम का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर खोलने का फार्मूला, यानी a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये सेकंड टर्म का स्क्वायर आना था, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। नेक्स्ट फिर 9 प्लस 9 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 3 आर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब ये जो 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इनको हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं और साथ ही साइन चेंज हो गए और इक्वल टू में आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, माइनस 3x प्लस 3x ये भी कैंसिल हुए, 36 माइनस 18 ये रह गया 18 इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ये 6 जो यहाँ मल्टीपल है, अगर इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए तो ये बनना था 18 ओवर 6, 18 ओवर 6 फिर कैंसिल होकर हो गया 3 इक्वल टू में आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ये मैंने साइड पर लिख दिया। इस टाइम में बोथ साइड को सॉरी 6 से हमने डिवाइड किया है, इसलिए फिर कैंसिल होकर आ गया 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। नोट अगेन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और राइट साइड का स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ये 9 को राइट साइड में लाकर माइनस 9 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ एक्स माइनस 3 इक्वल 0 से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया 0 3। तो इसके साथ ही एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह इस चैप्टर में हमने सारे क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। तो जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे एग्जाम्पल भी साथ ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके साथ ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। खुदा हाफिज।